हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। इससे पहले भी एक वीडियो में कारक का बना चुकी हूँ। उसमें कारक का डेफिनेशन है और कारक का 8 प्रकार का विभक्ति चिन्ह और 8 प्रकार दिया गया है। और उसमें मैं बताई हूँ कि किस तरह से हम एक सेंटेंस बनाकर कारक का 8 प्रकार को और उसके साथ साथ उसका जो मुख्य विभक्ति चिन्ह जो है उसको हम याद रख सकते हैं। और उसमें पद का डेफिनेशन भी दिया गया है। इसके बाद में हम कर्ता कारक से समझेंगे। वो फर्स्ट वीडियो जो है उसी में ही मैं ये करने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो जो है आधा में ही रुक गया। तो देखिए, फर्स्ट भेद जो है कारक का वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं न, जिस वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है, मतलब करने वाले के बारे में जिसमें पता चलता है वो होता है कर्ता कारक। जैसे लीला पढ़ती है, गोपाल ने कॉपी खरीदी। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस देखिए, गोपाल ने कॉपी खरीदी। यहाँ किसकी कॉपी खरीदने के बारे में बोला गया है? गोपाल के बारे में। तो यहाँ पर कॉपी कौन खरीद रहा है? गोपाल कॉपी खरीद रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो डूअर जो है, करने वाला जो है वो गोपाल है, इसलिए ये कर्ता हुआ। कर्ता के बाद में जो विभक्ति चिन्ह लगा है वो क्या लगा है? ने लगा है। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। यानी कि ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस में दिया गया है गोपाल ने कॉपी खरीदी, तो इसमें ने विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है और कर्ता के बारे में बोला गया है, इसलिए ये कर्ता कारक होगा। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। उसको सेंटेंस में अगर हम प्रयोग करते हैं या सेंटेंस में वो ने किस तरह से आता है, उसका एग्जाम्पल ये था, गोपाल ने कॉपी खरीदी। तो गोपाल कर्ता और उसके बाद में जो ने विभक्ति चिन्ह आया है ये कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हुआ। तो ये समझ में आया। इसके साथ साथ क्या है, कर्ता कारक जो है वो विभक्ति चिन्ह रहित भी इस्तेमाल होता है या परसर्ग रहित भी उसका इस्तेमाल सेंटेंस में होता है। लीला पढ़ती है। अब देखिए, ये सिंपल सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई पढ़ रहा है और वो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लीला कर रही है। लीला पढ़ती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है जिस पर फोकस किया जा रहा है वो कौन है? लीला ही है। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भले ही ने ना हो, बट सेंटेंस जो है इसमें जो लीला जो है ये कर्ता ही है। तो ये परसर्ग रहित कर्ता कारक है। ठीक है, हमें जो पूछा जाएगा क्वेश्चन जो, वो ज़्यादातर होगा उसमें विभक्ति चिन्ह दिया गया होगा और विभक्ति चिन्ह के नीचे में अंडरलाइन होगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये जो है कौन सा कारक का भेद है। ठीक है, तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। कर्ता कारक यानी कि कर्ता होगा उसमें और कर्ता के बाद में विभक्ति चिन्ह होगा, तो वो, और अगर वो विभक्ति चिन्ह ने हुआ, ठीक है, ये मुख्य रूप से अगर ने हुआ, नहीं तो उसका विभक्ति चिन्ह और भी हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल अगर हम देखेंगे तो कर्ता कारक में क्या होता है? ने विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता है और कर्ता के बाद में ये ने का प्रयोग होगा। तो ये हुआ कर्ता कारक। और कर्ता कारक परसर्ग रहित भी होता है, जैसे कि लीला पढ़ती है, यहाँ पर ने का इस्तेमाल नहीं, कोई भी परसर्ग का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन लीला पढ़ती है यानी कि कर्ता के बारे में दिया है। तो ये गया कर्ता कारक। अब है क्वेश्चन जो इसका भेद 2। ठीक है, पहला भेद गया आपका कर्ता कारक, दूसरा भेद आया कर्म कारक। देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है। इसको आप अपने भाषा में सीधा सीधा समझ लीजिए। कर्म के बाद में अगर को विभक्ति चिन्ह आया है या कर्म के बाद में जो विभक्ति चिन्ह आता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आया कि कर्म किसे कहते हैं। अब अगर किसी को ये नहीं पता है कि कर्म किसे कहते हैं, वो भला कैसे ढूंढेगा कि कर्म के बाद में विभक्ति चिन्ह आया है तो कर्म कौन सा है और उसके बाद में ना विभक्ति चिन्ह को हमें ढूंढना है। पहले तो हम कर्म को ढूंढेंगे। तो उसके लिए आप याद रखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि लीला पढ़ती है सेंटेंस दिया है। ठीक है, हम अभी पढ़े लीला पढ़ती है सेंटेंस। वहाँ पर क्या कर्ता के बारे में दिया है, क्रिया के बारे में दिया है। लीला क्या कर रही है ना? पढ़ने का काम पढ़ने का काम कर रही है। लीला क्या कर रही है ना? पढ़ने का काम कर रही है। अगर सेंटेंस हमारा है लीला पढ़ती है तो लीला करता है, पढ़ती है जो है ये आपका क्रिया है। लेकिन क्या पढ़ती है अगर हम क्वेश्चन करते हैं और अगर हमें उसमें कोई जवाब मिले, क्या पढ़ती है क्वेश्चन का अगर जवाब मिले, जैसे कि लीला क्या पढ़ती है ना? पुस्तक पढ़ती है, कहानी पढ़ती है, किताब पढ़ती है, कविता पढ़ती है। तो ये कहानी, किताब, पुस्तक,
कविता, ये सब हो जाएगा हमारा कर्म। समझ में आया सबको? कर्म किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए, लड़का फल खाता है। लड़का करता है, खाता है क्रिया शब्द है, क्या खाता है ना, फल खाता है। समझ में आया? कर्म किसे कहते हैं आप समझ में आया? यहाँ पर फल जो है वो कर्म है। उम्मीद है कर्म किसे कहते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। तो कर्म के बाद में जो विभक्ति चिन्ह आएगा उसको हम बोलेंगे कर्म कारक। माँ बेटे को बुलाती है, देखिए माँ बुलाती है, माँ है यहाँ पर कर्ता, बुलाने का काम करती है यानी कि वो क्रिया हुआ। अब वो किसको बुलाती है? ठीक है, क्या या किसको? पहला क्वेश्चन हमारा था क्या, अब क्वेश्चन आया किसको बुलाती है। अगर माँ बुला रही है तो वो बुलाने का काम कर रही है, करने वाली माँ है, कर्ता और क्रिया हमें मिल गया। अब वो किसको बुलाती है? वो बुलाती किसको है? बेटे को बुलाती है। तो यहाँ पर बेटे जो दिया गया है, ये बेटा जो है ये कर्म हुआ। बेटा के बाद में जो को लगा है यह आपका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका भी दो एग्जाम्पल है। लड़का फल खाता है जिसमें कोई परसर्ग नहीं है, विभक्ति चिन्ह रहित है वो। नीचे का एग्जाम्पल है माँ बेटे को बुलाती है, बेटे को बुलाने का काम करती है, बेटे यहाँ पर कर्म है, को हो गया कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह। उम्मीद है ये दो कारक भेद आपको समझ में आया होगा। कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह ने था, ये मुख्य रूप से ने है, और कर्म कारक जिसका मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह को है। ये दो आपका कारक भेद जो है उदाहरण के साथ आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आपका है करण कारक। ठीक है, कर्ता कारक कर्म कारक समझ में आया। उसके बाद है करण कारक। करण कारक मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के साधन का बोध होता है। मतलब अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, वो काम करने का साधन यानी कि माध्यम का अगर पता चलता है, उसके बाद में जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा आपका करण कारक। जैसे कि देखिए मैं कलम से लिखता हूँ, मैं यानी कि यहाँ पर हुआ आपका सर्वनाम शब्द और कर्ता, लिखता हूँ क्रिया शब्द, और क्या कैसे लिखता हूँ, किस माध्यम से लिखता हूँ, किस साधन मेरा क्या है, कलम। तो कलम होगा यहाँ पर करण यानी कि माध्यम, और उसके बाद में से विभक्ति चिन्ह लगा है तो ये करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। फिर से मैं समझा रही हूँ, करण कारक में क्या होता है ना, माध्यम या साधन का पता चलता है। माध्यम और साधन कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कर्ता होगा, लिखता हूँ होगा आप लोगों का क्रिया, किसके माध्यम से लिखता हूँ, कलम के माध्यम से। कलम से मतलब कलम के माध्यम से, तो वो कलम जो है वो माध्यम बता रहा है आपका, और से जो है माध्यम के बाद में विभक्ति चिन्ह लगा है। साधन या माध्यम के बाद में जो विभक्ति चिन्ह लगा वो से हो गया आपका करण कारक। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत रहता है मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में या फिर कमेंट में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी जो भी डाउट होगा वो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो ये गया करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह था आपका से, और ये माध्यम या साधन को बताता है। और भी एक से आएगा तो एक से याद रखिए, जो करण कारक है वो माध्यम या साधन को बताता है। उसके बाद देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। मतलब संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, वो होगा आपका संप्रदान कारक। ठीक है, किसी को कुछ हम जब देते हैं या किसी के लिए जब कुछ हम करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भिखारी को भीख दो, कुछ देने के बारे में बोला गया। यहाँ जो भिखारी को भीख दो दिया गया है ये क्या है ना, भिखारी को देने के लिए बोला गया। किसको देने के लिए बोला गया? भिखारी को देने के लिए बोला गया। और किसी को कुछ देने के बारे में बोला गया है, इसलिए को विभक्ति चिन्ह जो है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह। पिताजी बेटी के लिए कलम लाए। देखिए किसी के लिए कुछ लाया गया, पिताजी बेटी के लिए कलम लाए। यहाँ पर संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह था को के लिए, को हम समझ लिए। अब के लिए में दिया क्या गया है, पिताजी बेटी के लिए कलम लाए। तो बेटी के लिए, किसी के लिए लाए कुछ, तो वो हो गया आपका
संप्रदान कारक। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। सेंटेंस का जो डेफिनेशन दिया है ना, मतलब संप्रदान कारक का जो डेफिनेशन दिया है उसको आप याद रखिएगा, तो आप उसको बिल्कुल सही करके आइएगा। संप्रदान कारक में क्या दिया है ना, किसी को कुछ देना या फिर किसी के लिए कुछ करना जो आता होता है वो अगर आया किसी सेंटेंस में और उसमें अगर हमें पूछता है कारक क्या है, तो हम उसमें क्या टिक करेंगे? संप्रदान कारक। ठीक है, उम्मीद है फोर्थ पार्ट जो है कारक का, चौथा भेद जो है कारक का, वो आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अपादान कारक। संप्रदान कारक के बाद में आता है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया व्यापार के अलग होने का बोध। आप इतना याद नहीं रखिए, क्रिया व्यापार वगैरह आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इतना याद रखिए अलग होने का भाव, अलगाव का भाव जो होता है वो होता है अपादान कारक। जितना कोशिश कीजिए शॉर्ट में समझने का, जितना शॉर्ट में समझिएगा आपका कम टाइम यूज़ होगा और आप लोग ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख पाएंगे और उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अपादान कारक क्या है ना, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में दिया गया होगा सेंटेंस में और अलगाव का बोध होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरा। हिमालय से गंगा निकलती है तो क्या अलगाव का भाव हुआ? पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पत्ता पेड़ से अलग हुआ। तो ये अलगाव का भाव में जो भी विभक्ति चिन्ह आता है, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, वो होगा अपादान कारक। उम्मीद है डेफिनेशन के साथ साथ आपको विभक्ति चिन्ह भी याद रहेगा। से विभक्ति चिन्ह जो है वो अपादान कारक का है। उसके बाद देखिए संबंध कारक। ये तो अपादान कारक समझ में आया, अलगाव का बोध होता है, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये अलगाव का बोध हुआ। यहाँ से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। उसके बाद देखिए संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है ना, इसमें संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएगा। किस तरह से संबंध? देखिए संज्ञा या सर्वनाम के उसका संबंध क्रिया के भिन्न किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। आप बस इतना याद रखिए, यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताएगा। जैसे कि राम का भाई, सीता की बहन। ठीक है, राम का भाई ये का शब्द, सीता की बहन में की शब्द। ये जो का और की है ये विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, और इसको हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक बोलेंगे। क्योंकि राम का बहन राम का भाई मतलब राम और उसके भाई, उन दोनों के बीच में संबंध है। राम की बहन मतलब ये भी तो संबंध को बता रहा है ना। तो वहाँ पर जो का के की या रा रे री का इस्तेमाल होता है वो संबंध कारक होगा। ठीक है, गोपाल का भाई, रीता की बहन, मकान के कमरे। ठीक है, यहाँ पर का की के जो है ये आपका संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और दो ही बचा है आपका। एक है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है। ठीक है, क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है, उसको हम अधिकरण कारक बोलेंगे। ग्लास में पानी है, मेज पर कागज है, तुम शाम को आओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो तुम शाम को आओ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये दो एग्जाम्पल को देखिए। ग्लास में पानी है, मेज पर कागज है, तो ये क्या आधार को बोध कर रहा है। और इसमें ऐसे भी आप याद रखिए मैं पर। ठीक है, मुख्य रूप से याद करने के लिए मैं पर काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। आधार होगा, विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिया है मैं पर। तो अधिकरण कारक क्या है न, संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया व्यापार के आधार का पता चलता है। ग्लास में पानी है, मेज पर कागज है। ठीक है, ये होगा आपका अधिकरण कारक। उसके बाद संबोधन कारक। संबोधन कारक बहुत इजी है, इसको कुछ नहीं समझना है आपको, इतना याद रखिए। संबोधन का मतलब होता है पुकारने के लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुनो, रुको, ये भी हम बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए लड़के इधर आ, अरे मधु मेरी बात सुन। ठीक है, तो रे, अरे, ए, ये सब होगा आपका संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह। तो ये संबोधन कारक समझ में आया। संबोधन के लिए जो कारक चिन्ह का इस्तेमाल, संबोधन के लिए हम जो कारक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसको बोला गया है संबोधन कारक का कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह, और सेंटेंस में क्या होगा, संबोधन किया गया होगा, तो वो हो जाएगा आपका संबोधन कारक।
तो ये तो कारक का 8 प्रकार है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। कर्ता पूरा सबको एक बार समराइज करके मैं आपको बोल रही हूँ। कर्ता कारक में कर्ता होगा, उसके बाद में विभक्ति चिन्ह होगा। कर्म कारक में कर्म होगा, उसके बाद विभक्ति चिन्ह होगा। कर्म यानी कि जैसे कि माँ सब्जी बना रही है, तो माँ बना रही है ये क्रिया हो गया, बना रही है क्रिया, माँ हो गया संज्ञा, सॉरी माँ हो गया सर्वनाम और कर्ता। और सॉरी 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 मैं क्या ही समझा रही हूँ। माँ सब्जी बना रही है, तो माँ हो गया कर्ता, ठीक है। माँ हो गया आपका कर्ता, और माँ के बदले माँ कर्ता के बाद में वहाँ पर हो गया आपका क्या, क्रिया क्या हुआ, बना रही है। क्या बना रही है, सब्जी बना रही है। तो सब्जी जो बना रही है वो कर्म है। कर्म के बाद में जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो आपका होगा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता गया, कर्म गया, उसके बाद आया करण। करण में क्या होगा, माध्यम और साधन का पता चलेगा। माध्यम और साधन के बाद में जो विभक्ति चिन्ह होगा वो आपका हो गया करण कारक। संप्रदान क्या होगा, किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना, वहाँ होता है संप्रदान कारक। यहाँ पर मुख्य रूप से को के लिए होता है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह। उसके बाद होगा अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होगा, अलगाव का बोध होगा। संबंध कारक क्या है, संबंध बताते हुए, जैसे कि राम का भाई, राम की बहन, तो का की जो हो गया ये आपका होगा संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। अधिकरण में क्या है ना, आधार का बोध होगा, विभक्ति चिन्ह इसका होता है में पर होता है। संबोधन में क्या है, जैसे कि अरे ए ये सब होगा संबोधन। पुकारने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, संबोधन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो आ जाएगा आपका संबोधन कारक में। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर कुछ डाउट रहता है, कहीं पर अगर मेरा समझाने में आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जितना भी एक्सप्लेन करके जैसे भी तरीक़ा से जो भी समझा रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद में ये वीडियो जो है, इससे पहले भी एक वीडियो है और ये एक वीडियो है। पहला वीडियो जो है आधा में रुक गया था, उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें जो इम्पोर्टेंस मतलब क्या, बहुत सारा इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कारक का, कि हमको जब क्वेश्चन आता है ना वो सीधा सीधा नहीं आता है, वो थोड़ा अंदर से क्वेश्चन आता है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें कि इसको अच्छे से, उसका अंदर से भी जो दिया गया है ना उसको भी हम समझें। तो ये तो सिंपली समझाया गया है। इसके बाद वाला में जैसे कि कर्ता कारक में को का भी इस्तेमाल होता है, से का भी इस्तेमाल होता है, तो वो सब किस जगह पे कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैनल अगर यूज़फुल लगता है, वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन जो है बहुत कम है क्योंकि ये चैनल बहुत नया है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझ आने का कोशिश करूँगी।